न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सबसे बड़ी खबर और न्यूज नेशन की सबसे बड़ी मुहिम, एक नेता, एक सांसद, एक सत्ताधारी पार्टी के बड़े नेता का एक महिला अभिनेत्री के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल, गाली गलौज वाले शब्दों का इस्तेमाल। संजय राउत अभी भी अपनी हेकड़ी पर बने हुए हैं, अभी भी उनका एटीट्यूड नरम नहीं हो रहा। कंगना रनौत के खिलाफ संजय राउत की बदजुबानी पर पूरा देश गुस्से में है। संजय राउत से माफी की मांग देश कर रहा है। संजय राउत ने न्यूज नेशन के कैमरे पर कंगना के खिलाफ गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल किया था। हम कह रहे हैं संजय राउत अपने घर से बाहर आइए और न्यूज नेशन के कैमरे पर लगातार हमारे सहयोगी आपके घर के बाहर मौजूद हैं, उनसे आप माफी मांगिए। न्यूज नेशन के कैमरे पर कंगना रनौत के खिलाफ आपने जिस तरीके की भाषा, जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया, न्यूज नेशन की मांग है कि संजय राउत माफी मांगो। हमारी इस मुहिम को पूरे देश में समर्थन मिल रहा है। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, हम बड़ी चर्चा करेंगे और जब तक संजय राउत माफी नहीं मांगते हैं तब तक न्यूज नेशन लगातार इस मुहिम पर बना हुआ है। हैशटैग संजय राउत माफी मांगो, इस हैशटैग के साथ आप भी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन संजय राउत का एटीट्यूड आप देखिए। आपसे थोड़ी देर पहले उन्होंने ट्वीट किया है, मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी मत करना, मैं कई बार हवाओं का तूफान का रुख मोड़ चुका हूं। तो संजय राउत किस तूफान के रुख को मोड़ने की बात कह रहे हैं? क्या उनकी हिम्मत इसी में है? क्या उनकी मर्दानगी इसमें है कि वो एक महिला के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करें, माफी ना मांगे और अपने एटीट्यूड पर बरकरार रहे, अपनी हेकड़ी से झुकने का वो नाम ना लें? क्या उनकी हिम्मत इसी में है और क्या वो इसी तूफान का रुख मोड़ने की कोशिश करते हैं? तो एक बात तो साफ है कि संजय राउत जब तक अपने इस रुख को नहीं छोड़ते हैं तब तक न्यूज नेशन इस मुहिम पर बना हुआ है कि संजय राउत आपको माफी मांगनी होगी। आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो? कंगना रनौत के खिलाफ क्या ये भाषा उद्धव को स्वीकार है? कंगना के खिलाफ ये बदजुबानी क्या सोनिया गांधी को मंजूर है? नेशनल अवार्ड विजेता एक्ट्रेस के खिलाफ ऐसी भाषा का विरोध क्यों नहीं? अरे कौन है कंगना रनौत? आने वाली है, जाने वाली, क्या फर्क पड़ता है? कंगना के अपमान पर आखिर उद्धव अब तक चुप क्यों हैं? आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो? संजय राउत के पीछे का लाउड स्पीकर आखिर कौन है? आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो? तो इस रिपोर्ट को आपने देखा, इन तमाम बड़े सवालों को आपने देखा। इन सारे बड़े सवालों के इर्द गिर्द अगले 1 घंटे तक हमारी यह चर्चा लगातार बनी रहेगी और इस बड़ी मुहिम पर हम पूरे दिन तब तक बने रहेंगे जब तक संजय राउत आज माफी नहीं मांग लेते हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। इस पैनल से आपका मैं परिचय करवाता हूं। अंबर जैदी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि फिल्म निर्देशक हैं। डॉक्टर पूनम सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जुड़ चुकी हैं। प्रिया शर्मा जो कि वरिष्ठ वकील हैं। प्रियंका राणा सामाजिक कार्यकर्ता हैं। संजय गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन पक्ष उनका जो है वो शिवसेना का रहता है। विकास गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ वकील हैं। चारू शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि मॉडल हैं। आप सभी हमारे साथ लगातार बने रहेंगे और इस बड़ी मुहिम का हिस्सा बनेंगे। और मुहिम यह है कि संजय राउत को माफी मांगनी होगी। संजय राउत ने जिस तरीके से अपमानजनक शब्दों का और गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल किया है, ये इस देश को बर्दाश्त नहीं है, ये इस देश की महिलाओं को बर्दाश्त नहीं है। हम इन सबका रुख करें, लेकिन उससे पहले आपको वो पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें संजय राउत ने कंगना के लिए गाली की भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद पूरा देश गुस्से में है और संजय राउत से माफी की मांग कर रहा है। संजय राउत ने न्यूज नेशन के कैमरे पर कंगना के खिलाफ गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल किया था और अब न्यूज नेशन की मांग है कि संजय राउत माफी मांगो। बेटी उठ खड़ी होती है तभी विजय बड़ी होती है। शिवसेना सांसद के बेहद शर्मनाक बोल। आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो? देश की बेटी के लिए ऐसी अभद्र भाषा क्यों? ये जो कंगना बोल रही है, ये लड़की पीछे से कोई अलग लाउड स्पीकर चल रहा है, ऐसा मुझे लगता है। महाराष्ट्र को और मुंबई को ये बदनाम करने की साजिश है। न्यूज नेशन की मुहिम, संजय राउत माफी मांगो। आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो? संजय राउत शर्म करिए।
देश के सांसद होकर ऐसी सड़क छाप भाषा। मराठी अस्मिता की झंडा बरदार पार्टी के प्रवक्ता और एक महिला एक्ट्रेस पर ऐसी टिप्पणी। क्या आपकी सरकार है, क्या कानून के खिलाफ आप कोई कदम उठाएंगे? क्या होता है कानून? वो लड़की ने जो बात किया वो कानून के रिस्पेक्ट है क्या? आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो, जिसने शिवाजी महाराज का अपमान किया है, महाराष्ट्र का अपमान किया है, आप उनके साथ आपके चैनल तरफदारी कर रहे हो। शिवसेना प्रवक्ता को आखिर इतना गुस्सा क्यों आया, संजय राउत इस कदर क्यों तमतमाए, ये भी सुन लीजिए। कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। साफ है कि सुशांत सिंह की मौत के बाद जिस तरह से कंगना ने एक के बाद एक माया नगरी मुंबई के सियाह सच को उजागर करने की हिम्मत जुटाई, उससे बॉलीवुड की इस्लामिक ब्रिगेड के इशारे पर चलने वाली महाराष्ट्र की उद्धव सरकार की चूल्हे हिलने लगी और शिवसेना सरकार तिलमिलाई हुई। वो लड़की ने जो बात किया वो कानून के रिस्पेक्ट है क्या? आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो? मगर अब संजय राउत ने गाली दी है तो उन्हें माफी भी मांगनी पड़ेगी, और वो भी न्यूज नेशन के कैमरे पर। टीम न्यूज नेशन। इस रिपोर्ट को आपने देखा और आपने सुना संजय राउत ने कल किस तरीके से कंगना रनौत के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। कंगना रनौत का परिवार दहशत में है, पूरी रात कंगना के परिवार में लोग जगे हैं। कंगना रनौत ने एक वीडियो भी ट्वीट किया था कैसे उनको लेकर उनके पिता फिक्रमंद हैं और सुबह 4 बजे तक जगते रहे हैं। ये स्थिति है और सवाल उठता है कि क्या सत्ताधारी पार्टी के एक नेता अगर इस तरीके से बयान देंगे तो लोगों में डर तो होगा। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, चलिए इस बड़े पैनल का रुख करते हैं और इस बड़े सवाल के साथ संजय गुप्ता, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं। जिस तरीके से संजय राउत ने शब्दों का इस्तेमाल किया, माफी मांगेंगे संजय राउत? माफी तो देखिए कंगना रनावत को मांगनी चाहिए कि जिस मुंबई ने उन्हें रोजगार दिया, जिस मुंबई में वो इतना जिन्होंने अपने इतना सम्मान पाया, उस मुंबई की तुलना आज वो पाकिस्तान से करती हैं। कहते हैं मुंबई पाकिस्तान बन गया है, गाली दी है संजय राउत को, इस्लामिक बॉलीवुड बन गया है। संजय गुप्ता, ऐसी लड़की संजय गुप्ता, कंगना रनौत ने संजय राउत को गाली दी है। ये देश को गाली है, संजय राउत को गाली दी है, ये देश को गाली है, संजय राउत को गाली दी है, देश को गाली जो दे रहा है, संजय राउत को गाली दी है, तो तमाचे लगने चाहिए। संजय राउत को गाली दी, आप तमाचा मारेंगे, आप तमाचा मारेंगे कंगना रनौत को, आप तमाचा मारेंगे कंगना रनौत को, क्या मुंबई तमाचा मारेंगे कंगना रनौत को, क्या मुंबई संजय गुप्ता आप तमाचा मारेंगे कंगना रनौत को, लगने चाहिए, आप तमाचा मारेंगे, आपकी हिम्मत है, लगने चाहिए, आपकी हिम्मत है संजय गुप्ता, मिलेगा तो बिल्कुल मारूंगा, आपकी हिम्मत है संजय गुप्ता, तो बिल्कुल मारूंगा, मुझे मौका मिलेगा तो बिल्कुल मारूंगा। यही महिलाओं का सम्मान है, हमारे देश के किसी भी हिस्से को पार्टी है, कश्मीर गएगा, ये बाला साहब की पार्टी है, मारे जाएंगे उसके, बाला साहब की पार्टी महिलाओं को थप्पड़ मारेगी, बाला साहब की पार्टी महिलाओं को थप्पड़ मारेगी। महिलाओं से ताल्लुक नहीं है, महिलाओं से ताल्लुक है, महिलाओं से ताल्लुक है। किसी भी हिस्से को संजय गुप्ता अगर किसी बात से हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर गएगा, संजय गुप्ता लगने चाहिए। हम आपके इस बयान की कड़ी आलोचना करते हैं, कड़ी आलोचना करते हैं। न्यूज नेशन इससे इत्तेफाक नहीं रखता। आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि एक महिला को तमाचा मारा जाना चाहिए, शर्म आती है संजय गुप्ता, शर्म आती है आपके इस बयान पर, शर्म आती है आप पर, शर्म आती है आप पर कि आप एक नेशनल टेलीविजन पर बैठकर एक महिला को सरेआम थप्पड़ मारने की बात करते हैं। ये संजय, ये पार्टी है, ये पार्टी है शिवसेना, ये पार्टी है शिवसेना संजय गुप्ता, ये पार्टी है शिवसेना। आप ऐसे नेता बनना चाहते हैं जिस जोड़ रहे हैं, शिवसेना से जोड़ रहे हैं, उसका पक्ष ले रहे हैं आप, उसका पक्ष ले रहे हैं आप। इतनी घटिया राजनीति मत कीजिए आप। कौन राजनीति कर रहा है? कौन राजनीति कर रहा है? कौन राजनीति कर रहा है संजय गुप्ता? कौन राजनीति कर रहा है? घटिया पत्रकारिता कर रहे हैं आप। आप तय करेंगे, आप तय करेंगे। आप अपनी घटिया जुबान का इस्तेमाल कर इस देश की महिलाओं को बदनाम कर रहे हैं, आप थप्पड़ मारने की बातचीत कर रहे हैं। संजय राउत ने, क्या उसने ठीक कहा? नहीं, क्या पीओके जो उसने कहा मुंबई को, अरे तो विरोध करिए ना। मुंबई को पीओके कहा संजय गुप्ता, उसके इस बयान के साथ न्यूज नेशन नहीं है। आप समझिए इस बात को संजय गुप्ता, अगर कंगना रनौत मुंबई को पीओके बोलती है, उनके इस बयान के साथ न्यूज नेशन नहीं है। लेकिन अगर आप कंगना करते हैं, आप विरोध बिल्कुल करते हैं, आप नहीं, विरोध का पैमाना आपका होगा संजय गुप्ता, विरोध का पैमाना आपका होगा संजय गुप्ता, विरोध का पैमाना आपका होगा। विरोध करने का मतलब यह है कि आपकी गलत भाषा का हम समर्थन कर दें। जिस लड़की के पास बटाटा बड़ा खाने के पैसे नहीं थे,
जिस लड़की के पास बटाटा बड़ा खाने के पैसे नहीं थे, 15-20 साल जो मुंबई में तो रही, शिवसेना ने आज वो पैसे कहती दिए है क्या? 15-20 साल के बाद शिवसेना ने कि पैसे मुंबई दिए जो है क्या? वो तालिबान बड़ा पाव खाने के पैसे शिवसेना ने दिए, संजय राउत ने दिए, आपने दिए कि आपको गाली देने का अधिकार मिल गया? शर्म आती है संजय गुप्ता? पाकिस्तान का हिस्सा है मुंबई क्या पाकिस्तान का हिस्सा है? ऐसे लोगों को गाली भी दी जानी चाहिए, पिटाई भी करनी चाहिए अच्छे से ऐसे लोगों की। वाह, तालियां आपके लिए संजय गुप्ता। कह रहे हैं जिस तरीके की भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके की भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अंबर जैदी को मैं लेकर आता हूं, अंबर जैदी को लेकर आता हूं, अंबर जैदी को जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। अंबर जैदी, संजय गुप्ता की आपने भाषा सुनी, सरेआम एक नेशनल टेलीविजन पर बैठकर कंगना रनौत को थप्पड़ मारने की बातचीत कर रहे हैं। ये शिवसेना है, ये एक सत्ताधारी पार्टी की भाषा है, ये एक संजय गुप्ता। मुझे शर्म आती है मुझे जिस तरीके से ये भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस वक्त हमारे चैनल पर इस स्क्रीन का हिस्सा भी है। आप पर आती है कि जो लड़की तालिबानी से कंपेयर कर रही है, चलिए अंबर जैदी जो है, अंबर जैदी डिबेट में आप आइए। ठीक है संजय गुप्ता, एक मिनट रुक जाइए। संजय गुप्ता एक मिनट नहीं, अरे आप पर शर्म आती है संजय गुप्ता? आप कैसे लोगों की तरफदारी कर रहे हैं? आप कैसी पार्टी का हिस्सा है? आपको शर्म आनी चाहिए। महिलाओं के खिलाफ जिस तरीके आप अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं, साफ नजर आता है कि आप महिलाओं ने क्या बोला, ये बताओ। ये एक महिला पे आप थप्पड़ मारने की बात करते हैं टेलीविजन पर, और एक महिला को बोलने नहीं देते। ये आपकी सोच है, महिला विरोधी दिखाती है, और आपको लोग गलत नहीं बोलते सोनिया सेना, इसी एटीट्यूड की वजह से आपको लोग सोनिया सेना बोलते हैं। आप बात कर रहे हैं कि कंगना रनौत ने पीओ के बोला तो उसका बड़ा अपमान हुआ। हम उस बयान की पैरवी नहीं करते। नहीं, शिवसेना महाराष्ट्र। अपना नाम बताइए, अपना नाम क्या आपका? आप कौन सी पार्टी से हैं? आप कौन सी पार्टी से? आप कौन सी पार्टी से हैं? क्या बताइए, अपना नाम बताइए। आप भारत की अपना नाम बताइए। आप के लोगों की बात करती क्या है? आप मुझे क्या करेंगे? करती क्या है? क्या मुंबई पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है? क्या मुंबई पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है? क्या मुंबई में पाकिस्तान का राज चलता है? क्या मुंबई में पाकिस्तान का राज चलता है? मुझे बताइए आप, क्या मुंबई में पाकिस्तान का राज चलता है? आप हिंदुस्तान के या पाकिस्तान के? पहले बताइए आप पाकिस्तान की तरफदारी कर रही है? पाकिस्तान की तरफदारी कर रही है आप? एक देशद्रोही की तरफदारी कर रही हैं आप? मैं ये कहती हूं, शर्म आती है मुझे आप जैसी महिलाओं पर? नहीं करते। शर्म आनी चाहिए आप जैसी महिलाओं को, जो कंगना रनावत के उस बयान की सपोर्ट कर रहे हैं आप। जब रिया को ये बोला जाता है कि रिया की औकात नहीं है, सत्ताधारी की, इससे सत्ताधारी की कोई क्या बात है? जो लोग एक मिनट, मुंबई की तुलना, एक मिनट अंबर जैदी, चमचेगिरी बंद करो आप। समाज का बड़ा तबका, राउत साहब, समाज का एक बहुत बड़ा तबका ये कह रहा है कि संजय राउत को माफी मांगनी चाहिए। आप क्यों नहीं माफी मांगना चाहते? अगर वो लड़की माफी मांगेगी महाराष्ट्र की तो मैं सोचूंगा। वो लड़की अगर मुंबई को मिनी पाकिस्तान बोलती है, क्या वो उसकी हिम्मत है अहमदाबाद को मिनी पाकिस्तान बोलने की? आप लोग पागल हो गए, आपको मालूम है क्या? ये टीआरपी के चक्कर में ये रिकॉर्ड होने तो मुझे कोई चिंता नहीं है, आपका काम ही ये है, आप कर लीजिए। हम तथ्यों की बात कर रहे हैं। अरे आप क्या हम तथ्यों की बात कर रहे हैं। आपने एक महिला के लिए अपशब्द कहे हैं। क्या मुंबई हमारी माँ नहीं है क्या? बोल रहा है कि माफी मांगनी चाहिए। मुंबई हमारी माँ नहीं है क्या? छत्रपति शिवाजी महाराज को आराध्य मानते हैं, महिलाओं का सम्मान हमने वहाँ से सीखा है, और आप उन्हीं के अनुयायी होकर आप महिलाओं के लिए इस किस्म से शब्द इस्तेमाल करते हैं। कितना सही है, कितना जायज है? मुंबई हमारी माँ नहीं है। मुंबा देवी हमारी माँ नहीं है क्या? हमारी देवता है ना। आप एक तरफा जर्नलिज्म मत करिए। आप जो आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, आप कायम है क्या उस शब्द पर? वाकई कंगना रनावत के लिए उस किस्म के शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए था। अगर मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में कोई भी व्यक्ति जो मुंबई में रहती है, मुंबई में खाते हैं पीते हैं, मुंबई में बड़े होते हैं, कोई भी व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ मैं, अगर मुंबई के बारे में, मराठी मानुष के बारे में इस प्रकार का अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई भी करता है, कोई भी अगर हमारे में से कोई करता है, तो मैं भी यही कहूँगा, महाराष्ट्र की माफ़ी मांगो, मुंबई की माफ़ी मांगो। आप पूछ लिए उनको। मतलब सर आप माफ़ी नहीं मांगेंगे, तय है सर, ये तय है कि आप माफ़ी में नहीं मांगेंगे। ये संजय राउत को सुन रहे थे। संजय राउत से लगातार हम सवाल कर रहे हैं। संजय राउत घर से बाहर निकले, हमारे सहयोगी विकास वहां पर मौजूद हैं। उन्होंने सवाल पूछा, क्या आप माफी मांगेंगे? संजय राउत अगर मगर पर उतर आए। आखिर तक गाड़ी में बैठते हुए उन्होंने न्यूज नेशन की आईडी को हटाया, दरवाजा बंद किया, गाड़ी में बैठकर चले गए, लेकिन माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। संजय गुप्ता यहाँ हमारे स्क्रीन पर पैनल का हिस्सा है, वो कंगना रनौत को थप्पड़ मारने की बातचीत करते हैं। सुनिए एक बार फिर से संजय राउत को।
न्यूज नेशन आपसे जानना चाहता है कि कल महिला को लेकर जो अपशब्द आपने कहे तो लेकर आप माफी मांगेंगे क्या? जी बिल्कुल सर। जिस लड़की के बारे में आप ये वकालत कर रहे हो, उसने महाराष्ट्र के बारे में जो बात की है वो जाकर उसके पूछो, और बाद में मेरे पास आई। चमचेगिरी बंद करो आप। समाज का बड़ा तबका, राउत साहब, समाज का एक बहुत बड़ा तबका ये कह रहा है कि संजय राउत को माफी मांगनी चाहिए। आप क्यों नहीं माफी मांगना चाहते? वो लड़की माफी मांगेगी महाराष्ट्र की तो मैं सोचूंगा। वो लड़की अगर मुंबई को मिनी पाकिस्तान बोलती है, क्या वो उसकी हिम्मत है अहमदाबाद क्यों नहीं पाकिस्तान बोलने की? आप लोग पागल हो गए। आपको मालूम है क्या, ये टीआरपी के चक्कर में ये रिकॉर्ड होने दो, मुझे कोई चिंता नहीं है। आपका काम ही ये है, आप कर लीजिए। हम तथ्यों की बात कर रहे हैं राउत साहब, हम तथ्यों की बात कर रहे हैं। आपने एक महिला के लिए अपशब्द कहे हैं, समाज आपको बोल रहा है कि माफी मांगनी चाहिए। आप छत्रपति शिवाजी महाराज को आराध्य मानते, महिलाओं का सम्मान हमने वहाँ से सीखा है, और आप उन्हीं के अनुयायी होकर आप महिलाओं के लिए इस किस्म से शब्द इस्तेमाल करते हैं। कितना सही है, कितना जायज है? मुंबई हमारी माँ नहीं है। मुंबा देवी हमारी माँ नहीं है क्या? हमारी देवता है ना। आप एक तरफा जर्नलिज्म मत करिए। आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, आप कायम है क्या उस शब्द पर? वाकई कंगना रनावत के लिए उस किस्म के शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए था। अगर मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में कोई भी व्यक्ति जो मुंबई में रहती है, मुंबई में खाते हैं पीते हैं, मुंबई में बड़े होते हैं, कोई भी व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ मैं। अगर मुंबई के बारे में, मराठी मानुष के बारे में इस प्रकार का अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई भी करता है, कोई भी अगर हमारे में से कोई करता है, तो मैं भी यही कहूँगा, महाराष्ट्र की माफ़ी मांगो, मुंबई की माफ़ी मांगो। आप पूछ ले उनको। आप माफी नहीं मांगेंगे, तय है, ये तय है कि आप माफी में नहीं मांगेंगे। आपने सुना संजय राउत को आपने सुना। विकास श्रीवास्तव लगातार वहां पर मौजूद है। आपने देखा किस तरीके से आखिरी तक माफी मांगने के लिए तैयार नहीं थे, अगर मगर के फेर में आकर फंस गए हैं संजय राउत। सवाल ये उठता है, हर वो शिव सैनिक जो कहता है बाला साहेब उनके दिलों में बसते हैं। संजय राउत बाला साहेब की तस्वीर अपने घर में रखते हैं, तो क्या बाला साहेब इसकी इजाजत देते कि एक महिला के लिए इस तरीके से गाली गलौज वाले शब्दों का इस्तेमाल किया जाए? संजय गुप्ता हमारे साथ पैनल में मौजूद है। वो कंगना रनौत को थप्पड़ मारने की बातचीत करते हैं। अगर किसी से विरोध है तो क्या उसके खिलाफ गाली गलौज वाले शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा? विकास गुप्ता हमारे साथ पैनल पर मौजूद है। विकास गुप्ता, आप बड़े ज़हीन इंसान हैं, चीजों की समझ रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप वकील भी हैं बड़े। संजय राउत माफी मांगने को तैयार नहीं है, गाली गलौज वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। संजय गुप्ता यहां स्क्रीन पर बैठकर, टेलीविजन चैनल पर बैठकर कंगना रनौत को थप्पड़ मारने की बातचीत कहते हैं। सहमत हैं क्या आप इससे? देखिए राकेश जी, कोई भी अपशब्द खाली हिस्ट्री के बारे में नहीं, पॉलिटिकल लाइफ में कहीं भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि आप लोगों को, मीडिया को और देश के लोगों को कंगना रनौत से यह भी पूछना चाहिए कि क्या भारत माता की जय बोलने वाला कोई भी, जहां प्रधानमंत्री से लेकर के हर आदमी आज चीन से फेस ऑफ करते वक्त, या जब पाकिस्तान में बालाकोट हुआ या सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो सबने एक स्वर में भारत माता की जय कही। तो जो हम देश के वासी भारत माता की जय कहते हैं, क्या हम अपने देश के किसी भी अंग को, प्रांत को, शहर को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, कराची या लाहौर कह सकते हैं? इस पे आपको विचार करना चाहिए। विकास गुप्ता, आपको ये लगता है कि हम सवाल नहीं पूछते हैं? आपने उन शब्दों की आलोचना की, लेकिन उसमें लेकिन आपने जोड़ दिया। बेहतर नहीं होता कि आप उस लेकिन का इस्तेमाल नहीं करते? आप जायज ठहरा दे रहे हैं आप इसको? देखिए, मैं जायज नहीं ठहरा रहा राकेश जी। तो फिर लेकिन की जरूरत क्या थी? व्यक्तिगत कमेंट पे मैं संजय राउत का कोई स्पोक्स पर्सन तो हूं नहीं, तो वो माफी मांगे ना मांगे ये उनकी व्यक्तिगत राय है। लेकिन मैंने ये साथ में कहा आपको कि सवाल कंगना रनौत से पूछना ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि आप देश में रहते हुए आप कराची, लाहौर, पीओके के शब्द ठीक है, इस्तेमाल करना, ठीक है, नहीं सवाल जहां पूछना,
विकास गुप्ता, सवाल यहां पर पूछना जरूरी होता है। हम लगातार एक जिम्मेदार चैनल के तौर पर सवाल पूछते हैं, लेकिन जिस तरीके से संजय राउत बेशर्मी से आकर कहते हैं माफी नहीं मांगेंगे, जिस तरीके से संजय गुप्ता टेलीविजन चैनल पर बैठकर कहते हैं कंगना रनौत को थप्पड़ मार देंगे, कहां है बॉलीवुड का वो गैंग जो अवार्ड वापसी करता है? कहां है वो गैंग जो असहिष्णुता की बातचीत करता है? चलिए विकास श्रीवास्तव, संजय गुप्ता मैं आपके पास आऊंगा तो आप बोलिएगा। संजय गुप्ता मैं जब आपके पास आऊंगा तो आप जवाब दीजिएगा, आप जवाब दीजिएगा। तब तक आप अपने भाषा और अपने शब्दों पर गौर करिए आप अपने शब्दों पर। विकास श्रीवास्तव, आप लगातार संजय राउत के घर के बाहर मौजूद थे। आखिरकार संजय राउत घर से बाहर निकले, लेकिन गाड़ी में बैठने तक संजय राउत ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। यह संजय राउत का एटीट्यूड है, यह एक शिवसैनिक का एटीट्यूड है, यह एक सत्ताधारी पार्टी का एटीट्यूड है कि वो महिला को बदनाम करेगा, उसके खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करेगा, माफी नहीं मांगेगा। बिल्कुल रत्ती भर मलाल नहीं था उनके चेहरे पे, एक निर्लज्जता वाले भाव से वो स्वीकार करते हैं कि उन्होंने जो बोला वो जायज़ था, और उन्होंने क्यों बोला उसका जस्टिफिकेशन भी दे रहे थे, कुतर्क कर रहे थे, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगने से सरासर इनकार कर दिया। मैंने उनसे ये सवाल पूछा, आप खुद को शिवसैनिक कहते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आराध्य मानते हैं, जिन्होंने महिलाओं का सम्मान करना सिखाया है इस समाज को, लेकिन बावजूद इसके उनके अनुयायी होने के बावजूद आप महिलाओं को इस तरीके से गाली देते हो, वो भी पब्लिक फोरम पर, एक न्यूज चैनल के बूम माइक पर आप इस किस्म की गालियां देते हैं। ये क्या, ये कौन से संस्कार हैं? जिसको लेकर वो थोड़े से स्तब्ध हो गए। ये इस किस्म के सवालों को वो शायद उम्मीद नहीं कर रहे थे, हिचकिचाए जरूर, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। उनका ये जो हठीला रवैया है वो बहुत कुछ इशारा करता है कि कितना भड़ास उनके दिल में भरा हुआ है कंगना रनौत को लेके। जिस तरीके से कंगना रनौत ने शिवसेना की, महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार और खासकर शिवसेना को जिस तरीके से कटघरे में खड़ा करके रखा हुआ है, जो दिल में भड़ास है वो अब शब्दों के जरिए दिल में भड़ास है। कंगना रनौत सामने दिख गई, इसलिए उस दिल की भड़ास को निकाल दिया विकास श्रीवास्तव, इसलिए उस दिल की भड़ास को संजय राउत ने निकाल दिया, और यही यहां पर बैठकर संजय गुप्ता भी कर रहे हैं। संजय गुप्ता, एक बात बताइए, क्या छत्रपति शिवाजी कभी किसी महिला की बदनामी की बात सह सकते थे? क्या बाला साहब इस तरीके से महिला को सरेआम इस तरीके से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाए वो सह सकते थे? आप जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको अफसोस होना चाहिए। कोई भी ऐसी महिला जो हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहेगी और उसकी तुलना इस्लामिक कंट्री से करेगी, हमारे हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से को, तो ऐसी महिला के कान पे तमाचे लगने चाहिए। वो महिला देशद्रोही है। अरे संजय गुप्ता, आप जिस पार्टी का पक्ष ले रहे हैं, ऐसी महिला बन चुकी है, जिस थाली में खाते हैं, आप जिस पार्टी का पक्ष ले रहे हैं, उसी में छेद करते हैं। अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप एस्टन में शिवसेना नेता लिखवाएं। आप कहते हैं आपको राजनीतिक विश्लेषक लिखा जाए, क्यों नहीं शिवसेना नेता लिखवाते हैं? आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। आप जिस पार्टी का पक्ष लेते हैं वो महाराष्ट्र में उस पार्टी के साथ सरकार चला रही है, जिस पार्टी के कई बड़े नेता, सुनिए, उस पार्टी के कई बड़े नेता सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, जवानों की शहादत पर सवाल उठाते हैं, वैसी पार्टी के साथ सरकार चला रही है। आप जिस पार्टी का पक्ष ले रहे हैं वो पार्टी नहीं। देखिए, आपका गुस्सा और बहुत से हमारे साथी बीजेपी का गुस्सा इसी बात से है कि आज शिवसेना ने नंबर के आधार पर कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाई। नहीं, नंबर नहीं, कांग्रेस के साथ जोड़-तोड़ के आधार पर, मैं मानता हूं इस बात को। कुर्सी सामने दिखी तो जोड़-तोड़ कर लिया गया, तो इसलिए नंबर का मुल्लम्मा मत चढ़ाइए उस पर। देखिए, इसको और सही कर देता हूं, इसको और सही कर देता हूं। देखिए, ऐसा है कि शिवसेना ने 30 साल तक ये चाहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बने, और 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री देना ठीक ऐसे था जैसे पांडवों को 5 गांव देना। मतलब आप ये देखिए कि जिस पार्टी के लिए अपने 30 साल जिस पार्टी ने खराब किए कि भाई देश में इनकी सरकार बने, कभी ये नहीं चाहा कि केंद्र में मिनिस्ट्री बने, हमें केंद्र में वो मिनिस्ट्री बने। आपने एक बात कही, उसका मैंने जवाब दिया। आपने एक बात कही, उसका जवाब दिया। महाराष्ट्र में कैसे सरकार बनी इस पर डिबेट नहीं है। महाराष्ट्र में कैसे सरकार बनी इस पर डिबेट नहीं है। डिबेट इस बात पर है कि आपको शर्म आनी चाहिए। डिबेट इस बात पर है कि संजय राउत को शर्म आनी चाहिए, संजय राउत को माफी मांगनी चाहिए। प्रियंका राणा, आप आ जाइए डिबेट में। संजय राउत को शर्म नहीं आनी चाहिए, शर्म तो कंगना रनौत को आनी चाहिए। नहीं, संजय राउत को भी शर्म आनी चाहिए। संजय राउत को शर्म आनी चाहिए कि एक महिला के खिलाफ इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रियंका राणा, संजय राउत को शर्म आनी चाहिए कि नहीं? प्रियंका राणा, संजय राउत को शर्म आनी चाहिए कि नहीं? वो महिला नहीं है। एक मिनट रुक जाइए आप भी महिला, आप चुप हो जाइए ना प्लीज। जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहेगी भारत के किसी भी हिस्से को, उसको संजय गुप्ता शांत हो जाइए। डिबेट में, पैनल में आप अकेले इंसान नहीं है। प्रियंका राणा, संजय राउत को शर्म आनी चाहिए कि नहीं? हाँ, तो आप करिए, किसी से बात करनी है। नहीं, शर्म तो उन्हें आनी चाहिए कंगना रनौत को।
प्रियंका राणा, आप सुन पा रहे हैं मेरी? बिल्कुल सुन पा रहे हैं। जी बिल्कुल। और जिस तरह से सेलिब्रिटी की बात नहीं है, कोई भी महिला अपमानजनक बातें करते हैं, शर्म की बात पर एक बड़ा नेता महिलाओं को रिस्पेक्ट नहीं दे पाता है, तो ऊपर से ये तथ्य है कि उन्होंने पाकिस्तान बोला, तालिबानी जैसे बिहेव कर रहे हैं, लोगों को दबाने की बात कर रहे हैं, तो आप किस तरह का एटमॉस्फेयर, लड़की आवाज उठा रही है या अपना कैरियर सुनाई नहीं दे रहा, क्या कह रही हैं आप? अपना माइक ठीक कीजिए। राकेश जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं आता हूँ। राकेश जी, नहीं, मैं संजय गुप्ता, अगर आप थोड़ा सा दिमाग ठीक है, थोड़ी सी आवाज में दिक्कत है, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से सुनते तो आपको इनकी बातें समझ में आ जाती हैं। नेपोटिज्म के खिलाफ जब कंगना रनौत बोलती हैं तो आपकी पार्टी चुनाई करती है, तो क्या खान गैंग के इशारे पर चल रही है क्या शिवसेना महाराष्ट्र में? चारू शर्मा, मैं आपके पास आता हूं। चारू शर्मा, जिस तरीके से संजय राउत अड़े हुए हैं, इशारे पे देखिए शिवसेना। एक मिनट संजय गुप्ता, मैं आपसे अभी सवाल नहीं कर रहा हूं, जब मैं आपके पास आऊं तो आप जवाब दे दीजिएगा। चारू शर्मा, संजय गुप्ता जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, संजय राउत अड़े हैं कि माफी वो नहीं मांगेंगे, ये स्टैंड ठीक है? सर, कैन यू प्लीज रिपीट? हेलो चारू शर्मा, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी। चारू शर्मा, संजय राउत माफी नहीं मांगने पर अड़े हैं, जिस तरीके से कंगना रनौत के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। संजय गुप्ता यहां बैठकर कंगना रनौत को थप्पड़ मारने की बातचीत करते हैं। जी, ये कहीं ना कहीं एक मुझे पहले बात बताइए संजय जी, उन्होंने क्या गलती कर दी? आवाज़ उठाना गलत बात है, अपने आप में एक वन वुमेन आर्मी है वो, मतलब उन्होंने एक बढ़ चढ़ के आवाज़ उठाई है। किसी के परिवार का एक बच्चा गया है, यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही है जो हम यहाँ पे लड़ाइयाँ कर रहे हैं, इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं यहाँ पे कोई। और ये मतलब कि मुझे ये समझ नहीं आता कि आप नेशनल टेलीविज़न पे एक एक्टर को, अभिनेत्री को, कंगना रनावत जी को आप ऐसा ऑन कैमरा आप बोल रहे हैं कि मैं उनको थप्पड़ मारूंगा, ये कहाँ का है सर? अगर पता है ये न्यूज़ चैनल सब लोग देख रहे हैं, यहाँ से ही ना, यहीं से हमारा यूथ बिगड़ता है, कहीं ना कहीं यहीं से हमारे यूथ को ना मतलब पावर मिलती है गलत काम करने की, बढ़ावा मिलता है। नहीं चारू शर्मा, आप जितनी समझदारी की उम्मीद कर रही हैं, उतनी समझदारी अगर संजय गुप्ता में होती तो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं करते। इतनी समझदारी की उम्मीद तो उनसे बेमानी लग रही है फिलहाल, जिस तरीके की उनकी भाषा है। प्रिया शर्मा, आप एक वकील भी हैं, तमाम तरीके के केसेस को आप हैंडल करती हैं, लेकिन ये केस जिस तरीके से है, जिस तरीके से एक महिला को सरेआम अपमानित किया जा रहा है, गाली गलौज के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या ये एक सत्ताधारी पार्टी का ये बयान ठीक है? प्रिया शर्मा, हाँ जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? बिल्कुल सुन पा रहे हैं, अपनी बात रखिए। हाँ जी, जैसे अभी संजय राउत जी ने बोला, उनकी वर्डिंग, वो एक इतने बड़े नेता हैं, ठीक है, जो बॉम्बे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बॉम्बे से इलेक्ट हुए हैं, उसके बाद एक बॉम्बे के सिटीजन जो वहां पर रहती है, वहां की महिलाओं का किस तरीके से अपमान कर रहे हैं, कैसा वो रख रहे हैं सबके आगे कि देखिए इस तरीके से महिलाओं का अगर बोलने का हक उनका छीन रहे हैं कि वो बोल नहीं सकती, अपनी व्यूज नहीं दे सकती हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? क्यों? जबकि वो पुलिस अगर वो सेफ नहीं कर रही है तो वो शिकायत करेंगी, उनके पास पूरी अथॉरिटी है, वो बोल सकती हैं, उनके पास हक है, ये वो बॉम्बे में आ जा सकती हैं, कहीं पर भी, पूरी इंडिया में कहीं भी जा सकती हैं, वो किसी को रोक नहीं सकते हैं कि आप बॉम्बे में नहीं आएंगे, आप इधर नहीं आएंगे। जब बॉम्बे के गृह मंत्री जो हैं वही कंट्रोल नहीं कर सकते, उनका इस तरीके से स्टेटमेंट आ रही है, तो बॉम्बे की महिलाएं, जो वहां की महिलाएं हैं, वो कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी? ये उनके बयान से पूरा क्लियर हो रहा है कि वो किस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने, कंगना ने तो सिर्फ एक ट्वीट करके बोला था उनके लिए, उन्होंने तो ऑन कैमरा आके वो इस तरीके से इतनी गंदी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं एक महिला के लिए, जो आके वो खुद आके जो मैं आपके पास आता हूं, मैं डॉक्टर पूनम का रुख करता हूं, वो खुद डॉक्टर पूनम का रुख करता हूं। डॉक्टर पूनम, एक पार्टी शिवसेना तय करेगी मुंबई में कौन रहेगा नहीं रहेगा, संजय राउत तय करेंगे मुंबई में कौन रहेगा नहीं रहेगा? नहीं, मुंबई किसी के पिताजी की नहीं है,
ठीक है, मुंबई किसी के पिताजी की नहीं है, किसी को भी वहां रहने का अधिकार है। और कंगना रनावत ने ये बोला कि तुलना की मुंबई की पीओके से, तो वो तुलना करना कंगना रनावत के बाप की भी नहीं है। हाँ, किसी के भी बाप की नहीं है, किसी बिल्कुल किसी के बाप की नहीं है, ना संजय रावत की है, ना कंगना रनावत के बाप की भी नहीं है, किसी के बाप की नहीं है, तो किसी को हक नहीं है। मुंबई हिंदुस्तान की है, पाकिस्तान की नहीं है। तो वहाँ रहने का अधिकार हर एक इंसान को है। हिंदुस्तान की है, पाकिस्तान की नहीं है। हाँ, बिल्कुल पाकिस्तान की नहीं है। अगर किसी कंगना रनावत ने किसी जगह की तुलना की है तो उनको आपत्तिजनक बात क्यों कही जा रही है? 20 साल से रह रही है वो, बिल्कुल रह रही है, बिल्कुल रह रही है। तो उन्होंने शिवसेना ने उनको खर्चा नहीं पहुंचाया, उन्होंने मेहनत करी और उस मुकाम पे पहुंची, मेहनत करके उस मुकाम पे पहुंची। तो किसने कहा है कि शिवसेना ने कहा है? जो महिला को थप्पड़ मारने की बात कर रहा है, मुंबई में जब आई थी तो 2 रुपए नहीं थे उनके पास, हटा देना चाहिए। जो बटाटा बड़ा खाने के पैसे नहीं थे उनके पास, नहीं कर रहा है जो इंसान महिला की इज्जत नहीं कर रहा है। पहले तो संजय गुप्ता जी को चुप कराइए, जो महिला देश को बेइज्जत कर रही है, जो महिला देश को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कह रही है, आप उसको सपोर्ट कर रही हैं। आप कैसी समाज करता है? तो किसने इस पे इल्जाम लगाया? बिल्कुल उसकी बात, इस बात पे कुछ नहीं कहा किसी ने भी। गाली देना उससे गलत है। सिर्फ उनके इस बयान पर, क्योंकि उन्होंने मुंबई की तुलना पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से की, इसीलिए उसके खिलाफ इतनी बात कही गई है। आपको पैनल छोड़ के चले जाना चाहिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो मुंबई को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहेगा, ऐसे व्यक्ति को थप्पड़ लगना ही चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए उसको थप्पड़, जो मुंबई को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहेगा, या इस्लामिक कंट्री कहेगा, बिल्कुल उसको लगना चाहिए। चाहे वो सुनिए, मुंबा देवी की बात कर रहे हैं, मुंबा देवी की बात कर रहे हैं, महिला को ही जब आप इज्जत नहीं दे रहे तो आप देश को क्या इज्जत देंगे? एक मिनट डॉक्टर उन्होंने सिर्फ इसलिए क्या, क्योंकि वहां पर वो सेफ महसूस नहीं कर रही है। अगर उन्हें सेफ्टी के लिए अपनी आवाज उठानी पड़ी तो उन्होंने अपनी आवाज उठाई, तो उन्होंने जो भी बोला उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए बोला। सेफ्टी की बात करें ना, वो कह रही है सेफ्टी की बात करें, सेफ्टी चाहिए, सेफ्टी ले, सेफ्टी के लिए किसी ने मना नहीं किया। नहीं, कैसे सेफ्टी ले? उन्हें जब बोलने का अधिकार नहीं है, वो अपने व्यूज है वो नहीं रख सकती हैं, तो उसके बाद आप कैसे शोर कर रहे हैं? अगर वो पुलिस से, वहाँ की बॉम्बे की पुलिस से सेफ महसूस नहीं कर रही है, इसी के लिए उन्होंने अपना बयान दिया। उसके अगेंस्ट में सबके सब सारे पॉलिटिशियन एक तरफ से हो गए, आप बॉम्बे पुलिस को सपोर्ट कर रहे हैं। शिवसेना ने तो महिलाओं को सुरक्षा तब भी दिया जब सरकार में नहीं थे। शिवसेना की वजह से ही आज मुंबई के अंदर दिन रात लाइट चलती है। को ये मैसेज दे रहे हैं, यूथ को नहीं है, दे रहे हैं, देशद्रोहियों को दे रहे हैं, जो देशद्रोही हैं उनको दे रहे हैं, उनको पैनल से हटा देना चाहिए। जो मुंबई को, महिला को नहीं, उस महिला को कर रहे हैं, लेकिन महिला को नहीं, उस महिला को, एक मिनट प्लीज, महिला नहीं है वो, ठीक है। आप एक चीज बताइए, शिवसेना बनी कैसे? वो भी तो जनता से बनी। एक सेकंड में आता हूँ। संजय गुप्ता, आप कहना क्या चाहते हैं? हक नहीं देंगे, वो अपने व्यूज नहीं रख सकती है, तो आप कैसे अपनी सरकार को बचा? सभी लोग शांत हो जाइए, एक मिनट। संजय गुप्ता लगातार, डॉक्टर पूनम एक मिनट, अगर आपको आवाज आ रही है, सबकी आवाज थोड़ा सा डाउन करिए, सबकी आवाज थोड़ा सा डाउन करिए। संजय गुप्ता एक बात बताइए, आप कह रहे हैं महिला नहीं है, कौन है वो? कंगना रनौत। कंगना रनौत का परिचय आपको मुझे देना पड़ेगा क्या? और आप कह रहे हैं सेफ्टी लेनी चाहिए। सत्ताधारी पार्टी के नेता गाली गलौज के शब्दों का इस्तेमाल करें, आप अपने आप को शिवसेना नेता कहलाते हैं, लेकिन आप चैनल पर शिवसेना नेता नहीं लिखवाते हैं। आप सरेआम थप्पड़ मारने की बातचीत करेंगे। कौन सुरक्षा देगा मुंबई में? कौन सुरक्षा देगा कंगना रनौत को मुंबई में? जो भी ऐसी महिला जो मुंबई की तुलना पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से करेगी, वो महिला नहीं, देशद्रोही है। अच्छा, ये आप सर्टिफिकेट बांटने लगे? शिवसेना सर्टिफिकेट बांटनी शुरू कर चुकी है। कौन देशभक्त है, कौन देशभक्त नहीं है? तो आप क्या, तो फिर नहीं तो आप क्या ऐसे लोगों को, नहीं तो आप क्या आप सर्टिफिकेट देंगे, आप सर्टिफिकेट देंगे, अपने सर पे बिठाएंगे, आप सर्टिफिकेट देंगे संजय गुप्ता, आप सर्टिफिकेट देंगे संजय गुप्ता, नहीं तो आप सर्टिफिकेट देंगे। नहीं, आप सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, करते हैं, आप सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, समर्थन करते हैं, आप कंगना रनावत के इस बयान का समर्थन करते हैं। क्या मुंबई पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है? नहीं, हमने तो बहुत कुछ चीजों का समर्थन नहीं किया। एयर स्ट्राइक पर सवाल उठे, हमने उसका समर्थन नहीं किया। हमने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठे, उसका समर्थन नहीं किया। आप तो उनके साथ बैठकर सरकार बनाकर सत्ता में है, आपने अभी तक सत्ता में है, खंडन भी नहीं किया। कंगना रनावत की इस बात का आपने खंडन भी नहीं किया है। बिल्कुल खंडन किया। अरे हिंदुस्तान पहले सबसे पहले कंगना रनावत की इस बात का मुंबई हिंदुस्तान का हिस्सा है, मुंबई देश का एक बड़ा शहर है, मुंबई देश का एक बड़ा शहर है। आपको ये लगता है क्या आपके शब्दों में न्यूज नेशन बात बोलेगा क्या? आप पहले आपके शब्दों में न्यूज नेशन समर्थन करेगा क्या? हमने कब कहा?
आप कह रहे हैं खंडन किया, हमने तो नहीं सुना। संजय गुप्ता, मुंबई आपको सुनाने के लिए चैनल है क्या? नहीं, आपको सुनाने के लिए है क्या? हमने कब कहा मुंबई देश का हिस्सा है और बात यहाँ पर महिलाओं के सम्मान की है। संजय गुप्ता, पहले आप समझिए, बात यहाँ पर महिलाओं के सम्मान की हो रही है। आप अगर एक महिला को थप्पड़ मारने की बातचीत कहेंगे, आपकी आलोचना होगी। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप शिवसेना का पक्ष ले रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप संजय राउत का पक्ष ले रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आप जिस तरीके से इस पैनल पर महिलाएं भी हिस्सा हैं, आप उनके साथ जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर पूनम, मेरा संजय जी से है जी, राकेश जी, सवाल मैं करना चाहती हूँ जी संजय जी से। जी सुनिए संजय जी, आप बोल रहे हैं कि कंगना रनौत ने मुंबई की तुलना पीओके से की, बहुत गलत बयान है और हम सब उसका खंडन करते हैं। लेकिन वो लोग जो मुंबई में रहकर, जो कंगना रनौत से भी पहले रहते थे और उन्हें भारत में डर लगता था, क्या शिवसेना ने इसी तरीके का रुख दिखाया उनके लिए? क्या आपने आवाज उठाई? आज एक महिला जो सत्ताधारी अपने कुछ माफियाओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कंगना आवाज उठा देती है, तो आप महिला को अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर देती है। आपकी जानकारी बहुत कम है। यही नहीं, आप अपनी जानकारी को थोड़ा दुरुस्त कीजिए। मैं ये बोल रही हूँ कि आपने क्या आप अपनी जानकारी को थोड़ा सा दुरुस्त कीजिए। यही तरीका इस्तेमाल किया था। आप देखिए ना, आप किस पाले पे खड़े हैं। आप सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं, अब आपकी पुलिस की नाक के नीचे कोई एक बात बताइए, आप कोई एक मुद्दा बताइए ऐसा। साधुओं की हत्या हो जाती है और आप कंगना को सुरक्षा देने की बात करते हैं। आपकी राज्य में कोई सुरक्षित नहीं है। 5 पुलिस वालों को टर्मिनेट किया गया है, 5 पुलिस वालों को, 3 को सस्पेंड किया था, 3 को टर्मिनेट भी कर दिया है। और उत्तर प्रदेश में 2 साधुओं की हत्या हुई थी, योगी साहब ने किसको बर्खास्त किया आप बताइए? उत्तर प्रदेश में 2 साधुओं की हत्या हुई थी, किस पुलिस वाले को बर्खास्त किया बताइए? मुंबई पुलिस ने, महाराष्ट्र सरकार ने तो 5 पुलिस वालों को बर्खास्त किया है। महिला को दिखा रहे, आप लापरवाहियां होती है सरकारों से, लापरवाही होती है सरकारों से, जिम्मेदार भी होती है सरकार, और आप पैनल पर जिम्मेदार होती है सरकार, हर बात के लिए लापरवाही भी होती है, लेकिन इन्वॉल्व नहीं होती। वैचारिक मतभेद की गुंजाइश होती है, लेकिन आप तो सीधे गालियों पे उतर आए हैं। महिलाओं के लिए आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कैसी आप सत्ता में बैठी? नहीं, कोई भी ऐसी महिला, कोई भी ऐसी महिला वो देशद्रोही है जो मुंबई की तुलना पाक से करेगी। ठीक है, अंबर जयदीप संजय गुप्ता की भाषा इनका परिचय दे रही है, इनकी सोच का परिचय दे रही है। संजय राउत की भाषा उनकी सोच का परिचय दे रही है, उनकी सोच का परिचय दे रही है। देखकर कितने आश्वस्त होंगे कि आप किस तरीके की सुरक्षा दे रहे हो और किस तरीके का नेतृत्व। नहीं, ये सुरक्षा कहां से देंगे? अंबर जैदी, आपने सवाल गलत कर दिया। अंबर जैदी, आपने सवाल गलत आदमी से कर दिया। 20 साल से मुंबई में थी वो अंबर जैदी। 20 साल से एक मिनट, तब कौन सी सुरक्षा थी उनके पास? सवाल, यही बयान जो संजय राउत ने दिया है, अगर अमित शाह जी ने दे दिया होता तो आप देखते ना क्या बवाल मचता। आप सोचिए ना, अगर अमित शाह जी का यही बयान होता जो संजय राउत ने दिया है, तो आप इनकी वावला देखते किस तरीके से सीना पीटते। रिया के लिए अगर एक छोटी सी बात बोल देते हैं, अमित शाह साहब भी यही बयान देंगे उसके विषय में। भाषा इंसान की, अमित शाह साहब भी यही बयान देंगे। नहीं, छोड़िए। अंबर दादी, एक मिनट शांत हो जाइए। अंबर दादी, एक मिनट शांत हो जाइए। उसके कान पे थप्पड़ लगना चाहिए। ठीक है संजय गुप्ता, अब आप अमित शाह के प्रवक्ता बनने लगे। नहीं, एक मिनट संजय गुप्ता, एक बात बताइए। कंगना रनौत ने नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज उठाई, सुनिए ना, कंगना रनौत ने नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज उठाई, खान गैंग के खिलाफ आवाज उठाई, खान गैंग के खिलाफ आवाज उठाई, तो क्या गलत कर दिया क्या कंगना रनौत ने? नहीं, ठीक किया। लिख के दें, इसके विषय में अपनी जानकारी दें पूरी, बिल्कुल उसके उनके ऊपर जो भी किसी चीज ऐसी कहेंगी उसके ऊपर एक्शन होगा। आप आए मुंबई में आए, इस बात का बयान दें कि किस आदमी ने क्या क्या कहा। उन्होंने जो बॉलीवुड का सेक्युलरिज्म का घर में बैठकर बोलने की बजाय पुलिस में जाकर कहें। घर में जाके बोलना अलग होता है, पुलिस में लिखित के देना भी होता है। पुलिस में आकर लिख के दें किसने क्या किया क्या नहीं किया, उसके खिलाफ एक्शन होगा। वो लिख के दें, उसकी जांच होगी। उसको आप नेशनल टेलीविजन पर उसका काउंटर करके बहुत बयान दिए कंगना रनावत ने। किसने गाली दी उनको? आप भी घर में बैठे बहुत बयान दिए कंगना रनावत जी ने। कंगना रनावत जी को किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बयान का हम खंडन करते हैं और ये बयान ठीक नहीं है। इस बयान के लिए संजय गुप्ता, ये बताइए, बॉलीवुड में खान गैंग चलता है, आप सहमत हैं? एक मिनट अंबर दादी रुक जाइए। बॉलीवुड में खान गैंग चलता है, आप इससे सहमत हैं? बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, आप इससे सहमत हैं? तोड़ा जाना चाहिए अगर ऐसा कुछ है तो, तोड़ा जाना चाहिए अगर खबर नहीं है आपको। एक मिनट अंबर दादी रुक जाइए, अंबर दादी रुक जाइए, चाहिए क्या है अंबर दादी एक मिनट रुक जाइए, जल्दी से जवाब दीजिए संजय गुप्ता। बॉलीवुड में खान गैंग अपना सिक्का चलाता है, सहमत है? बॉलीवुड में सेकुलरिज्म का ढोल पीटा जाता है, लेकिन असल में कुछ नहीं है, आप सहमत हैं इससे?
देखिए बहुत सी चीजें इस बात से कैसे सहमत हो जाएंगे, कोई खान कैसे सभी नहीं हो गए वहां पर नहीं चलिए 1 मिनट करिएगा आप। हिंदुत्व का राग अलापना छोड़ दीजिए आप लोग हिंदुत्व का राग अब अलापना छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और संजय राउत का एक बार फिर से बयान आपको सुनवाते हैं। संजय राउत ने कल न्यूज नेशन के कैमरे पर किस तरीके से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, आज एक बार फिर से माफी मांगने से इनकार कैसे कर दिया, दोनों बयान को सुनिए फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, क्या आपकी सरकार है, क्या आप कानून के खिलाफ आप कोई कदम उठाएंगे? क्या होता है कानून? वो लड़की ने जो बात किया वो कानून के रिस्पेक्ट है क्या? आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो, जिसने शिवाजी महाराज का अपमान किया है, महाराष्ट्र का अपमान किया है, आप उनके साथ आपके चैनल तरफदारी कर रहे हो। आप जो शब्द में आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, आप कायम है क्या उस शब्द पर? वाकई कंगना रनावत के लिए उस किस्म के शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए था। अगर मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में कोई भी व्यक्ति जो मुंबई में रहती है, मुंबई में खाते हैं पीते हैं, मुंबई में बड़े होते हैं, कोई भी व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ मैं, अगर मुंबई के बारे में, मराठी मानुष के बारे में इस प्रकार का अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई भी करता है, कोई भी अगर हमारे में से कोई करता है, तो मैं भी यही कहूँगा, महाराष्ट्र की माफी मांगो, मुंबई की माफी मांगो। आप पूछ लिए उनको, मतलब सर आप माफी नहीं मांगेंगे, तय है सर, ये तय है कि आप माफी में नहीं मांगेंगे। तो आपने दोनों बयान को सुना। कल संजय राउत ने बड़ी बेशर्मी से किस तरीके से कंगना रनौत के लिए गाली गलौज वाले शब्दों का इस्तेमाल किया। हम लगातार कह रहे हैं माफी मांग लीजिए, माफी मांग लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। सोशल मीडिया पर हमारी इस मुहिम को जबरदस्त तरीके से समर्थन है, हैशटैग संजय राउत माफी मांगो। इस हैशटैग के साथ लोग लगातार जुड़ भी रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरीके की भाषा महिलाओं के खिलाफ बेहद गलत है। प्रियंका राणा, संजय राउत मुंबई के ठेकेदार है क्या? देखिए कोई ठेकेदार नहीं है, उनका राज चलता है और इससे जनता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। महाराष्ट्र भारत के अंदर भारत का कानून भी चलेगा, तालिबानी कानून नहीं चलेगा। किसी को भी डरा धमका करके आप चुप आप देना, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और भारत कभी भी महिला का अपमान करता है, बड़ी भी सभ्य अगर संस्कार है, तो मुझे लगता है घर में कभी भी आप इस तरह की बातों को प्रयोग नहीं। और रही बात जो स्टेटमेंट ने दिया, तो वो इस तरह की जब हरकत कि कोई भी महिला ये चीज बोलेगी, ठीक है, इस तरह की ठीक है। चारू शर्मा इस पैनल का आप हिस्सा हैं। इसी पैनल पर संजय गुप्ता बैठकर बड़ी बेशर्मी से कह रहे हैं कि एक महिला को थप्पड़ मारी जानी चाहिए। शर्म आ रही है संजय गुप्ता के इस बयान पर? जी, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें ऐसी महिला को बहुत ज्यादा, ये संजय गुप्ता, मैं आपसे जरा दूसरों को नहीं, आप तो यहाँ पर बैठी महिलाओं को सुनने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। आप यहाँ पर बैठी महिलाओं को सुनने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे संजय गुप्ता। संजय जी, कहीं ना कहीं वो अभिनेत्री की जगह वो एक इंसान है, वो एक लड़की है, वो एक महिला है। आप महिला की बात को, आप महिला को रिस्पेक्ट करें, आप डिसरिस्पेक्ट ना करें। वो देशद्रोही है जिसने मुंबई की तुलना पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से किया, वो ऐसा नहीं कह सकते। वो इसी मुंबई में 20 साल से थी, किसी ने कुछ नहीं कहा। वो इसी मुंबई में 20 साल से थी, किसी ने कुछ नहीं कहा। सर मुझे एक बात बताइए, क्या सामने आके बोलना हो या ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या सामने आके बोलना ये गलत होता है? इतना ही काम करती रही है 20 साल से मुझे एक बड़ा नाम दिखा दो जो सामने आके बोल रहा है सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर। मुझे एक बताइए कि एक बड़ा नाम दिखाइए जो आके बोल रहा है सुशांत सिंह के ऊपर। एक कंगना ने ही आवाज उठाई है इसके ऊपर। राजपूत के साथ सारा देश खड़ा है। इसीलिए संजय गुप्ता, चारू शर्मा में आता हूँ, इसीलिए संजय गुप्ता, आपकी सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई सीबीआई जांच का विरोध करने के लिए। इतने बड़े ड्रग्स का रैकेट खुलकर सामने आ गया। क्या कर रही थी आपकी मुंबई पुलिस? क्या कर रही थी आपकी मुंबई पुलिस? सीबीआई जांच का विरोध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। डिपार्टमेंट बिहार पुलिस के अधिकारी को रातों रात क्वारंटीन कर देते हैं। नार्कोटिक्स केंद्रीय ब्यूरो, ठीक है, चलिए वैसे अमीर सर तो बहुत करते हैं
सभ्यता का मुलम्मा चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये दिखावा बंद कर दीजिए, बनना चाहिए, ये दिखावा बंद कर दीजिए, ये दिखावा बंद कर दीजिए संजय गुप्ता, और अपनी पार्टी को भी ये सलाह दीजिए कि दिखावा कम से कम बंद कर दे। और ये भी बता दें, लगातार हमने टेलीविजन स्क्रीन के निचले हिस्से में उन तमाम बड़े चेहरों को रखा है जो लगातार आकर बातचीत करते हैं, जो अभिव्यक्ति की आजादी की बातचीत करते हैं, लेकिन फिलहाल इस मसले पर चुप है। हमारा सवाल ये, एक मिनट रुक जाइए संजय गुप्ता, संजय गुप्ता एक मिनट शांत हो जाइए, एक बार भी नहीं कहा कि उसको माफी चाहिए। संजय गुप्ता एक मिनट शांत हो जाइए, और चारू शर्मा आप भी शांत हो जाइए। स्क्रीन के निचले हिस्से में हम चाहेंगे एक बार फिर से उन तमाम बड़े चेहरों को रख दें। अनुराग कश्यप, तमाम बड़े चेहरे जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के हैं वो कहां हैं, खामोश क्यों हैं? अभिव्यक्ति की आजादी की बातचीत करते हैं, लेकिन कंगना रनौत ने आकर कुछ कहा, अगर गलत लगा तो विरोध होना चाहिए था, लेकिन उनको मारने की बातचीत, उनके खिलाफ गाली गलौज वाले शब्दों का इस्तेमाल, तो कहां गए ये लोग, कहां गया ये सो कॉल्ड सेकुलर गैंग, चुप क्यों है? ये हमारा सवाल है। लगातार हैशटैग संजय राउत माफी मांगो, इससे आप जुड़िए। विकास गुप्ता, क्या अफसोस हो रहा है आपको कि शिवसेना नेताओं के बयान, एक शिवसैनिक का इस तरीके से बयान सामने आ रहा है, शिवाजी महाराज के राज्य से इस तरीके का बयान सामने आ रहा है? संजय गुप्ता यहां बैठकर लगातार बार बार 10 से 20 बार अभी तक कह चुके हैं कि कंगना रनौत को थप्पड़ मारना चाहिए। अफसोस हो रहा है आपको? नहीं, संजय गुप्ता को मुझे लगता है कि मैं कोई मशवरा तो दे नहीं सकता, लेकिन एक विनती कर सकता हूं कि नेशनल टेलीविजन पे बैठ करके इन शब्दों से बचा जाए। इन शब्दों का आपको विरोध करना है तो आप करिए, और मैं खुद विरोध करता हूं। कंगना जी ने जो बात कही, और मुझे लगता है कि देश की अस्मिता के साथ आघात हुआ है, और मैं इस बात से बहुत दुखी हूं कि उन्होंने इस भारतवर्ष में रहते हुए और मुंबई में जितना प्राप्त किया है, मुंबई ने उनको इतना दिया है, और हम उसको कहे कि सब ठीक कर लो। आप कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये शिवसेना का नेचर नहीं है। कोई अगर देश के खिलाफ इस तरह के शब्दों का बयान देगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। चलिए, आपकी हिम्मत संजय गुप्ता इसी बात से समझ में आ रही है कि आप मुंहतोड़ जवाब देने की बातचीत एक महिला के खिलाफ कर रहे हैं। नीचे स्क्रीन पर अगर आपके सामने न्यूज नेशन है तो लगातार ऐसी महिला के खिलाफ, ऐसी महिला के खिलाफ, चलिए आप महिला कैसी है कैसी नहीं है, प्लीज आप सर्टिफिकेट मत बांटिए, आप सर्टिफिकेट मत बांटिए। संजय गुप्ता लगातार एक बार फिर से बता दें, ये तमाम बड़े चेहरे इस वक्त कहाँ हैं, वो महिला ये कहाँ है, ऋचा चड्ढा कहाँ है, ताप्ती पन्नू कहाँ है, लगातार आजकल ट्विटर पर काफी ज्यादा एक्टिव है, सलमान खान कहाँ है, जावेद अख्तर कहाँ है, सभी लोग सोशल मीडिया पर आकर लगातार सामाजिक मुद्दों पर अपनी बातचीत करते रहते हैं, लेकिन एक महिला के खिलाफ गाली गलौज वाले शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, उससे मारने की बातचीत कही जा रही है, देख लेने की बातचीत हो रही है, मुंबई ना आने की धमकी दी जा रही है, लेकिन ये सारे बड़े चेहरे बॉलीवुड इंडस्ट्री के इस समय चुप हैं। हमारा सवाल है, आखिरकार ये चुप क्यों है, क्यों नहीं ये आवाज उठाते हैं? अब अभिव्यक्ति की आजादी की बातचीत कहाँ चली गई? क्या महाराष्ट्र की सरकार को संजय राउत का ये बयान मंजूर है? क्या महाराष्ट्र की सरकार को यह मंजूर है कि एक महिला को सरेआम थप्पड़ मारने की धमकी दी जाए? क्या ये सब कुछ उद्धव ठाकरे को मंजूर है, या फिर ये सब कुछ उद्धव ठाकरे के इशारे पर हो रहा है? ये भी हमारा बड़ा सवाल है। डॉक्टर पूनम, अब आप आ जाइए। लगातार संजय गुप्ता का स्टैंड, कंगना रनौत को थप्पड़ मारो। सारे बड़े चेहरे जो तमाम सामाजिक मुद्दों पर बोलते थे, सारे इस समय खामोश हैं। जब ये संजय गुप्ता जी इतनी देर से बोल रहे हैं कि मुंबई के लिए ऐसा बोला, वो हमारी माँ है, संजय रावत जी ने बोला कि मुंबा देवी हमारी माँ है, जब माँ है, कंगना रनावत भी एक महिला है, जब आप महिला के लिए आपत्तिजनक शब्द बोल रहे हो और वो भी पैनल पे बोल रहे हो, महिलाओं के सामने बोल रहे हो, उनको तो पैनल छोड़ के चले जाना चाहिए संजय गुप्ता को। बिल्कुल, हमारा भारत देश कारण बोल रहे हैं जो उसने दिया है, अपनी बात रखने का अधिकार, महिला के उस बयान के विषय में बोलिए पहले आप। नहीं, बात रखने का अधिकार आप कंगना रनावत के बयान के विषय में भी कहिए, का अधिकार या थप्पड़ के लिए बात पहले आप कंगना रनावत के बयान के विषय में बताइए क्या कहा, पहले आप कंगना रनावत के बयान के विषय में बताइए, पहले कंगना रनावत के बयान के विषय में बोलिए आप नेशनल पहले आप। ये डिबेट है, चर्चा नहीं चल रही है, ये डिबेट है। आपके दिमाग में आप बताइए पहले कंगना रनावत के बयान के विषय में बोलिए पहले आप। इज्जत है आपकी नजर में? महिला के लिए नहीं है, महिला के लिए सम्मान है। बयान उसने गलत दिया, महिला के लिए बहुत सम्मान है, हमेशा रहेगा। उन्होंने, लेकिन वो इनसिक्योर फील कर रही है, उसको सिक्योरिटी नहीं मिल रही, तो उसने तुलना की। नहीं है, उनको सिक्योरिटी, इनसिक्योर फील करने की बात अलग है, वो अपनी बात रख रही है, इनसिक्योर फील करने की बात अलग है, किसी को ये, लेकिन क्या पीओके के साथ उन्होंने कंपैरिजन किया, क्या वो सही था? नहीं है कि आप
पहले संजय गुप्ता जी आपको चैनल पे माफी मांगनी चाहिए कि आपने थप्पड़ मारने की बात की। आपको कौन अधिकार दे रहा है? आपको ये अधिकार कहां से मिला कि आप थप्पड़ मार दोगे किसी महिला को? कौन हो आप? जो इसने मुंबई की कंपैरिजन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से किया, उसको आपको भी यही कहना चाहिए। अगर वो महिला तो इस देश में नियम कानून तो चलेगा ही नहीं। सुरक्षित आप लोग नहीं कर रही तो उसने अपनी बात रखी, पर आपको ये हक चलना दिया? किसने दिया आपको ये हक? आप ही गुनहगार ठहराएंगे और आप ही सजा दे रही है। अरे देशद्रोही अगर वो सुरक्षित नहीं है, उसने सुरक्षित नहीं है तो उसने ये बयान दिया। क्या ये देशद्रोही बयान नहीं है? मुंबई जो है पीओ, क्या ये देशद्रोही बयान नहीं है? संजय राउत के विषय में वही बोला, उन्होंने जो बयान दिया उनका बयान ठीक था। उन्होंने जो एक महिला के बारे में बोला वो बयान ठीक था। आपने ये कहा, आप इतनी देर से पिछले आधे घंटे से आप ये बात कह रहे हो कि उसको थप्पड़ मारना चाहिए, वो देशद्रोही। आपको हक किसने दिया? आप हो कौन? आप हो कौन थप्पड़ मारने वाले? भाई कौन हो आप? किसने हक दिया आपको? मैं देश का नागरिक हूँ, मैं भी देश का नागरिक हूँ। मेरे देश के किसी भी हिस्से को, मेरे देश के किसी भी हिस्से को कोई भी व्यक्ति कहेगा कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है तो उसको थप्पड़ ही लगना चाहिए, चाहे कोई भी हो। गुनहगार ठहराने का हक नहीं देता है ये देश संविधान से चलता है। आप शायद भूल रहे हैं। बात रखी क्योंकि चैनल पे बोल रही है, ट्विटर कर रही है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से, उसका कंपैरिजन आप उसको सपोर्ट कर रही हैं, आप उसको उसके बयान को सपोर्ट कर रही हैं। आप नहीं सपोर्ट नहीं करी। मैं इस देश का नागरिक हूँ, बिल्कुल हमें भी गुस्सा आता है। हम कौन है और आप कौन है? नहीं, आप ये बताइए कि आप उसके बयान की तारीफ करेंगे? आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता। आप ये देखिए ना, वो पीओके से कंपेयर क्यों कर रही हैं? क्यों है? आप ये भी तो देखिए। जब आप महिला की इज्जत नहीं कर पा रहे, आपको पैनल छोड़ के चले जाना चाहिए। डॉक्टर पूनम, डॉक्टर पूनम एक मिनट रुक जाइए। संजय गुप्ता एक मिनट रुकिए प्लीज। सब लोग शांत हो जाइए, सब लोग शांत हो जाइए, सब लोग शांत हो जाइए। संजय गुप्ता, जब आपके मुंबई के बड़े कलाकारों ने, खान गैंग ने जब ये कहा इस देश में डर लगता है, इस देश में डर लगता है, तब शिवसेना चुप क्यों थी? तब आप चुप क्यों थे? खान गैंग के इशारे पर चलते हैं क्या? शिवसेना कभी भी चुप नहीं रही। नहीं, तब आप खान गैंग के इशारे पर चलते हैं क्या? आप खान गैंग के इशारे पर चलते हैं? आप खान गैंग के इशारे पर चलते हैं या फिर कंगना रनौत ने जो कहा कि बॉलीवुड में दरअसल इस्लामिज्म हावी है, इस्लामिक हो चला है बॉलीवुड। आप उसी राह पर हैं, आप उसी राह पर हैं। मान लीजिए शिवसेना ने हिंदुत्व को तिलांजलि दे दी है, मान लीजिए शिवसेना खान गैंग के इशारे पर चल रही है। कोई तिलांजलि नहीं दी है, ये तो तय शिवसेना करेगी, आप तय करेंगे। शिवसेना अपने हिंदुत्व पे कायम थी, हिंदुत्व पे कायम है। नहीं, वो तो हिंदुत्व दिख रहा है। खान गैंग पर आप नहीं बोल रहे हैं, खान गैंग पर जवाब दीजिए। चलिए संजय गुप्ता, आप खान गैंग पर जवाब दीजिए। संजय गुप्ता, आप खान गैंग पर जवाब दीजिए। सब लोग शांत हो जाइए। संजय गुप्ता, आप खान गैंग पर जवाब दीजिए। जब खान बोलते हैं इस देश में डर लगता है, संजय जी, तो आपको दिक्कत क्यों नहीं होती है? क्यों कर रहे हो? क्या आप जली में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस तरह की बात करे? नहीं, आप खान गैंग का नाम लेकर जवाब दीजिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं। अंबर जैदी एक मिनट रुक जाइए। अंबर जैदी एक मिनट आप रुक जाइए। अंबर जैदी एक मिनट रुक जाइए। अंबर जैदी एक मिनट रुक जाइए। जब आमिर खान ये कहते हैं इस देश में डर लगता है, इस देश में डर लगता है, आप नाम लेकर विरोध क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल संजय गुप्ता से अगर आमिर खान को या सलमान खान को अगर मगर नहीं, अगर मगर नहीं चलेगा, चले जाएं वो, अगर मगर नहीं चलेगा, बिल्कुल कहेंगे अगर मगर नहीं चलेगा और इस देश छोड़कर अगर मगर नहीं चलेगा। चलिए शिवसेना जाए आज आमिर खान के घर के बाहर सीधा टैग कहता हूं, खान गैंग के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करे कि उन्हें इस देश में डर क्यों लगता है। मुंबई में रहकर इस देश में डर की बातचीत क्यों? क्या शिवसेना जाकर खान गैंग के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करेगी? बिल्कुल करेगी। अब दोबारा से अगर ऐसा कोई बयान आएगा, हमने तो ऐसा नहीं, दोबारा बिल्कुल किया होगा, ऐसा नहीं हो सकता। बयानों की वैल्यू क्या है? इतनी मासूमियत, इनके बयानों की कोई वैल्यू क्या है? दोबारा का मतलब क्या है? उनके बयानों की वैल्यू क्या है? पब्लिक डोमेन में, आमिर खान, पब्लिक डोमेन में आमिर खान और सलमान खान, आप जाइए विरोध प्रदर्शन करिए। मुंबई में रहकर हिंदुस्तान में डर क्यों लगता है खान गैंग को? एक मिनट, क्या आपने उनसे कहा था कि आप मुंबई से चले जाइए? ऐसा है कि आमिर खान हो या सलमान खान हो, वो इस देश में इतने इंपॉर्टेंस रखते हैं कि उनके बयानों के ऊपर। अच्छा, और कंगना रनौत इम्पोर्टेंट हो गई आपके लिए? कंगना रनौत इतनी इम्पोर्टेंट हो गई कि गाली गलौज दीजिए,
गाली गलौज दीजिए, थप्पड़ मारने की बातचीत कहिए। आमिर खान, सलमान खान आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, वो कुछ भी बोलकर बच सकते हैं, लेकिन कंगना रनौत चूंकि एक महिला है, कंगना रनौत चूंकि एक महिला है तो आपके लिए इजी टारगेट है। कंगना रनौत चूंकि एक महिला है इसलिए आपके लिए इजी टारगेट है। सलमान खान के टाइम में आपने मुझे बुलाया नहीं। नहीं, आपने क्या कहा संजय गुप्ता, आपने क्या कहा? एक मिनट मर्यादा, मुझे बातचीत करने दीजिए। आपने क्या कहा संजय गुप्ता, आपने क्या कहा? आपने क्या कहा? सलमान खान बोले तो बोले, आपने क्या बोला? आमिर खान बोले तो बोले, वो शिवसेना के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंगना रनौत चूंकि एक महिला है इसलिए इजी टारगेट है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो गई, इसलिए आप गाली दे देंगे, इसलिए आप थप्पड़ मारने की बातचीत करेंगे। एक महिला है इसलिए आप इजी टारगेट कर रहे हैं। चलिए आप सभी हमारे साथ बने रहिए। ठीक है संजय गुप्ता, आपकी मंशा, आपके नेता संजय राउत की मंशा समझ में आ रही है, समझ में आ रही है कंगना रनौत के खिलाफ। चूंकि एक महिला है इसलिए आपने इजी टारगेट किया, लेकिन इस देश की सभी महिलाएं, इस देश का हर नागरिक, न्यूज नेशन एक जिम्मेदार चैनल के तौर पर लगातार कंगना रनौत के साथ है, इस देश की महिलाओं के साथ है, और आप सभी हमारे साथ बने रहिए। लेकिन लगातार इस बड़ी खबर, इस बड़ी मुहिम पर हम बने हुए हैं। हैशटैग संजय राउत माफी मांगो, इस हैशटैग के साथ आप ट्विटर पर आ जाइए, न्यूज नेशन को टैग करिए, संजय राउत को टैग करिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सीएमओ महाराष्ट्र को टैग करिए, और ये लगातार अपील करिए कि संजय राउत माफी मांगिए, बिना किसी किंतु परंतु, बिना किसी अगर मगर के। जल्द वापस लौटते हैं इसी बड़ी खबर और इसी बड़ी मुहिम के साथ।